डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, देखते हैं। ठीक है, पहचान: ऐसे वाक्य जिनमें काम का जारी रहना, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। जैसे कोई काम जारी है, वो भूतकाल में लेकिन जारी था, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इनको पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका क्या है कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, इनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो वहाँ था के प्लेस पे क्या हो जाता है, हो जाता। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे टेंस क्या कहलाते हैं? ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, और मेनली इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? यदि आपको याद हो तो आप हमें बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज करते थे वर्ब की? तो आप लोग क्या आईएनजी फॉर्म यूज करते थे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म यूज करते थे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते थे। ठीक है, चलिए आज हम एक वीडियो और इसके लिए अलग से बना देंगे कि वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसमें वर्ब में क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉप है तो उसमें डबल पी आ जाता है जब आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसका क्यों डबल पी आ जाता है, कैसे क्या, उसको हम आज ही एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सब में हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसमें भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? वाज होगी और वर, वाज, वर या वेयर। ठीक है, वाज का यूज कहाँ किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, वाज का यूज आपका हो गया, जैसे एक वचन है, एक वचन करता। ठीक है, नेमिंग वर्ड हो गया किसी, ठीक है, नेमिंग वर्ड वगैरह ऐसा कुछ, इसके साथ किसका यूज? वाज का। और वेयर का यूज किसके साथ किया जाता है? प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, मतलब यू, वी, दे, इन सब के साथ किसका? वेयर का। एक वचन मतलब ही, सी, इट, इन सब के साथ किसका? वाज का यूज किया जाता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आई के साथ किसका यूज होता है? वाज का यूज होता है। ठीक है, आई के साथ किसका? वाज का यूज किया जाता है। और वेयर का यूज यू, बी, दे, इन सब के साथ, अथवा प्लूरल हो तो उसके साथ वेयर का यूज। यदि एक वचन करता है तथा नेमिंग वर्ड हो, ही से इट, लाइक एज ही से इट हो, तो उसके साथ वाज का यूज किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए। आइए हम आगे देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आप सबको पता है सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो फार्मूला होता है हम आपको बताएंगे। सिंपल सेंटेंस में इसका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। ये सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, आप साथ में पढ़ते चलिए, आप एकदम टेंस में क्या कहते हैं, महारत हो जाएंगे, महारत हासिल हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, टेंस पढ़ते हुए चलिए। बस फार्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी? सब में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका एग्जांपल्स हो गया, वह एक मधुर गाना गा रही थी। वह एक मधुर गाना गा रही थी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? एक वचन है, एक वचन,
तो एक वचन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब इसकी इंग्लिश गा रही थी, इससे हमें किसका बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, फीमेल का बोध हो रहा है, फेमिनिन जेंडर का। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सी। सी एक वचन है, एक वचन के साथ हमने बताया था आपका वाज यूज होता है, सी वाज। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सा कार्य कर रही, गाना, गाने का काम कर, सी वाज सिंगिंग। ठीक है, सी वाज सिंगिंग, क्या गा रही है, एक गाना, एक मधुर सॉन्ग, सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। समझ में आया। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो वे क्या है, बहुवचन, प्लूरल है ना। तो दे, और हमने बताया था प्लूरल के साथ वेयर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दे वेयर खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया बात। अब आगे हम देखते हैं, हमारा ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा आप लोग, धीरे धीरे पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है। जहाँ नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्या है आपका, ये तो सिंपल हो गया। इसके बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सेंटेंस जैसे ऐसे नकारात्मक और जिसमें नहीं का यूज हो जाता है, नहीं आ जाता है बीच में। ठीक है, सेंटेंस के बीच में किसका यूज हो जाता है, नहीं का यूज आ जाता है। तो वो सब कैसे हम क्या करेंगे उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो नहीं का जब नहीं आ जाए इसमें तो क्या करते हैं हम, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट देख लीजिए, मतलब आपका क्या है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, फार्मूला आपका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाच या वेयर, वही हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस नॉट। बस अब एबव जैसे आपने किया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बालक, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, समझ में आया, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स आपका। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल्स कुछ भी, जैसे राजा दशरथ, राजा दशरथ, राजा दशरथ जंगल में, राजा दशरथ जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे, राजा दशरथ जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे। अब देखो, राजा दशरथ नेमिंग वर्ड है ना, एक वचन है, इसके साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। तो दी किंग दशरथ, दी किंग दशरथ, दी किंग दशरथ, राजा दशरथ, वाज नहीं आया ना, तो नॉट, राजा दशरथ, दी किंग दशरथ वाज नॉट, शिकार कर रहे थे, शिकार करने की इंग्लिश क्या होती है, हंटिंग। दी किंग दशरथ वाज नॉट हंटिंग, वाज नॉट हंटिंग, दी किंग दशरथ वाज नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट या इन फॉरेस्ट। समझ में आई बात बच्चों। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए अगला एग्जांपल्स, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। ठीक है, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। अब इसका क्या हो जाएगा, हम प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका यूज किया जाएगा, वर्ग का। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ किसका, वाज का, प्लूरल है तो किसका, वर्ग का यूज होगा। तो बी वर मतलब वी वेयर, उसके बाद नॉट, क्या नहीं कर रहे थे, सो नहीं रहे थे, वी वेयर नॉट स्लीपिंग, वी वेयर नॉट स्लीपिंग, और कहाँ नहीं सो रहे थे, मेज पर, वी वेयर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब अगला देख लीजिए आप, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बच्चों,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है? इस सेंटेंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसकी अंग्रेजी ना लिख के क्या करते हैं, वाज या वर मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप लोग दीजिएगा। पहली हेडिंग क्या रहेगा? जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में पहले आ जाए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब वही आपका क्या, वाज वर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों? आईएनजी फॉर्म, ठीक है, अब भूलिएगा नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको तो एकदम ना बोलेगा क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। समझ में आया? जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी के प्लेस पे हम सब्जेक्ट को देखते हुए वाज या वर का यूज करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्या आ जाए, बीच में ही आ जाए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, देखते हैं दूसरी हेडिंग दीजिएगा। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में ही आ जाए, कहाँ आ जाए? वाक्य के बीच में ही आ जाए तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इसका फार्मूला जो होता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज वर का यूज कैसे होगा? सब्जेक्ट को देखते हुए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का, प्लूरल है तो वर का, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों? आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए पहले वाले का। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले ही आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या मोहन, देखिए उसके बेस पे एक एग्जांपल, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? आप कोई मोहन हो भैया तो ये मत सोचना कि सर उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो क्या मोहन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज, वाज का यूज किया जाएगा। अगर क्या वाक्य में पहले आ गया तो उसकी अंग्रेजी पहले ना लिखते हुए उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ऐसा हमने देखा भी, ठीक है। अब मोहन है, मोहन एक वचन है तो उसके साथ किसका यूज किया जाएगा, वाज का यूज, वाज मोहन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वाज मोहन गाली दे रहा था, गाली देना एब्यूज, तो वाज मोहन एब्यूजिंग, ठीक है बच्चों। वाज मोहन एब्यूजिंग किसको, टू हिज सर्वेंट, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? वाज मोहन एब्यूजिंग टू हिज सर्वेंट। अब देखिए जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा, नहीं आ गया ना, ये नहीं रहेगा, किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था, किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था, क्यों बीच में आया ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर वाई। अब देखेंगे किसान कौन सा वचन है, एक वचन है, एक वचन के साथ किसका, वाज का, वाई वाज किसान। किसान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फार्मर। वाई वाज दी फार्मर, वाई वाज दी फार्मर। उसके बाद जोत रहा था, प्लो मतलब जोतना, तो प्लोइंग मतलब ना जोत रहा था, तो वाई वाज दी फार्मर प्लोइंग
वाई वॉज द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वाई वॉज द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड। यहाँ तक समझ में आया? अब ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए हम लोग क्या देखेंगे। दूसरा है आपका दो तो तीन तो हो गए, चौथा है आपका क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, चलो इसको देखते हैं। ये भी क्या है, बहुत बड़ा तो थोड़ी ना है, पढ़ने में भी देखिए, पढ़ते चलिए आप, एक से एक सब पीछे से ही कनेक्टेड है बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे समझिए, सब समझ में आएगा आपको। जैसे आपका पहला क्या हो गया, इसमें भी वही है, सेम है। जब आप वाज, जहाँ वाज वेयर लगाएंगे, ठीक है, वाज वेयर, यहाँ पे वाज नॉट वेयर नॉट होगा, बस नॉट का यूज होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले का मतलब है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाए तो उसका फार्मूला जो है देख लीजिए, वाज या वेयर होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस नॉट होता है, फिर मेन वर्ब की वही पुरानी आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वेयर, सेम, फिर वही प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? इतना सा केवल हल्का सा चेंज है। अब आगे देखिए अगला एग्जाम्पल्स। पहले देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले ही आ जाए तो क्या करेंगे। क्या वे लड़के, ठीक है, क्या वे लड़के मैच खेलने, क्या वे लड़के मैच खेलने आगरा नहीं जा रहे थे। क्या लड़के मैच खेलने आगरा नहीं जा रहे थे। अब ध्यान से देखिएगा, क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड पहले आया, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ देखिए बताया है। ठीक है, तो वे लड़के मतलब बहुवचन, प्लूरल है, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है, फिर पुनः उसके बाद सब्जेक्ट, वेयर दे, वे लड़के तो वेयर दे बॉयज, वेयर दे बॉयज, ठीक है, नहीं जा रहे थे, नॉट, वेयर दे बॉयज नॉट गोइंग टू, वेयर दे बॉयज नॉट गोइंग टू आगरा, they were they was not going आगरा to play cricket, to play cricket। ठीक है बच्चों, समझ में आया? where they was not going आगरा to play cricket, ये तो पहला हो गया। आप देखो जब क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वह कमरे में, वह कमरे में क्या कर रहा था, ऐसा नहीं है। जैसे धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, इसको करना है। तो दी वाशर मैन नहीं होगा, पहले क्यों बीच में आया है तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, वाई, धोबी एक वचन है तो वाई वाज दी वाशर मैन, वाई वाज दी वाशर मैन, नॉट, धोने की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, वाई वाज दी वाशर मैन नॉट, धोने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोले, वाश, वाशर मैन ना बना है धोबी, तो वाश, वाई वाज दी वाशर मैन नॉट वॉशिंग टू क्लोथ्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और हाँ, मन लगा के पढ़ते रहें। आपको यहाँ पे हम टेंस क्या, इंग्लिश ग्रामर में जो कुछ भी है सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।